बिलों से तंग मुल्क के मुख्तलिफ इलाके बन गए मैदान जंग। बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी, शहर शहर मुजाहिरे, शटर डाउन हड़ताल, ग्रिड स्टेशन का घेराव। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चौथे रोज भी आवाम सड़कों पर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बिजली के बिल भरे या बच्चों का पेट। बिलों में होशरफा इजाफा और जालिमाना टैक्सेस वापस न लिए गए तो वाक़ा ऑफिस के अंदर धरना दे देंगे। बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्स को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त शहरी शेख मोहम्मद लतीफ़ ने दायर की और चेयरमैन बादशाह और चेयरमैन नेफर को फरीक बनाया गया। शेख मोहम्मद लतीफ़ की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। FC's चार्ज, TSG और TV फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। शब कदर में बेकाबू महंगाई, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर बरादरी का एहतजाज। ताजिरों ने खत्म नबूवत चौक पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने बडग्राम और पेशावर शाहरा में रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था बिजली के बिलों में टैक्सेस और महंगाई ने ताजिरों को कुछ खुशियों पर मजबूर कर दिया। हुकूमत ने गरीब से नवालात छीन लिया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। जम्बच में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़या कच्चे के इलाके गाँव बख्शिशन बानी में पेश आया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त 17 साल नवीद के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। ताहम वाक़े का अब तक कोई मुकदमा दर्ज न हो सका। पंजाब फूड अथॉरिटी का मयारी अशिया और दूध की फराहमी का मिशन। फूड टीमों की सरगोदा में दबंग कार्रवाइयाँ। 1850 लीटर मिलावटी दूध, 700 किलो दूध और 650 किलो जायदुल मयाद घी और 75 लीटर जाली शहद को तलब कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक को 40,000 रुपए जुर्माना किया गया। कार्रवाई पोस्ट मोमिन आइस फैक्ट्री में की गई। हुकाम का कहना है कि जालसाजी माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रावलपिंडी में बेरहम लुटेरों ने राह चलती खवातीन को निशाने पर रख लिया। थाना वारिस खान के इलाके में दिन दहाड़े डाकुओं ने लूटमार करते हुए खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। SP रावल का कहना था कि मुल्ज़मान को CCTV फुटेज से ट्रेस किया जा रहा है। परिंदा मोहम्मद पनाह में पुलिस अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम। कच्ची मोहम्मद खान के इलाके में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने खूब दिक्कत बनाई, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों का कहना है कि पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। शहरियों ने DPO रहीम यार खान से जंड में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग, एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, दूसरा शदीद जख्मी। वाक़या गाँव सुलेमानाबाद में पेश आया। मरने वाले शख्स की शनाख्त शबीर के नाम से हो गई। शेर खान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्ता का लाश बसाल चौक पिंडी को हाट रोड पर रखकर शदीद एहतजाज, नारेबाजी, मुजरमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस अपने जानिब, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रेड यूनियन की कॉल पर मलाकंड भर में बिजली बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। बटखेला, दरगई, सखाकोट और थाना के बाजार भी बंद कर दिए गए। शहर में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ट्रेड यूनियन का कहना था कि पहले महंगाई के हाथों तंग हैं, बिजली बिलों ने गुजारा मुश्किल कर दिया है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बताते चले कि ट्रेड यूनियन की कॉल पर मालाकंड भर में बिजली बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद। बटखेला, दरगई, सखाकोट और थाना के बाजार भी बंद। शहर में ट्रैफिक रवानी भी मामूल से कम। ट्रेड यूनियन का कहना था पहले महंगाई के हाथों तंग है, बिजली के बिलों ने गुजारा मुश्किल कर दिया है। दूसरी जानिब गंबट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। वाकया कच्चे के इलाके गांव अमाम बख्श शंबानी में पेश आया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त 17 साल नवीद के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी, ताहम वाकये का अब तक कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका। गंबट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाकया कच्चे के इलाके गाँव इमाम बख्श शंबानी में पेश आया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त 17 साल नवीद के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। एक साल गुजर गया। तंगवानी के नवाही गांव रसूलाबाद से अगवा होने वाली लड़की बाजियाब न हो सकी। वर्षा का एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन अली हसन शेख, सजाद अहमद, आमद अली शेख ने एहतजाज करते हुए कहा कि एक साल कबल सोहबत हैबत शेख ने बेटी सफिया को घर से जबरदस्ती अगवा कर लिया था। मुल्जिमान बाअसर है। मुतादिद पुलिस को शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज ना हो सका। उन्होंने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। नंढी जो नालो सफ़िया है ऐं जेको आहे त मां उनजो जेको आहे नानो आहे सोबत, हैबत, कुराड़ो, हज़ारो, बाबू, इहे मुंहिंजा हितां जेको आहे छोकिरी खे अगवा करे खणी आहे। मां पोइ स्कूटर ते कड़ लॻो माण्हू हो जेको आहे त कार ते आहे, खणी हले काॾे भॼी आहे। मां SP ॾे वियो आहियां, DSP ॾे वियो आहियां, थाणे ते वियो आहियां, कश्मीर थाणे ते वियो आहियां, फॉरवर्ड थियल आहे SP जी दरख़्वास्त। ऐं जेको आहे त मां SP खे ॾिनो आहियां, मां जी छोकिरी जो गुम करे छॾियो अथनि ऐं पुलिस मां जो कुझु कोन थी करे। मुंहिंजी छोकिरी मरी वई, हले किथे आहे, जे मरी वई आहे त मुंहिंजो लाश ॾेखारियो वञे। महिरबानी करे जेको आहे त मुंहिंजी छोकिरी खे ज़ाहिर कयो वञे। कंदुमि मां सॼो जेको आहे त ख़ानदान थ्रू जो ख़ुदकशी करे कंदुमि। महिरबानी करे मुंहिंजी जेको छोकिरी खे ज़ाहिर कयो वञे। ऐं पुलिस ॾे, कश्मीर पुलिस ॾियां, हिनी पुलिस ॾियां, तंगवानी पुलिस ॾे, जेको आहे त को असांजो तदारक नथो कयो। SSP खां असांजो मुतालबो इहो आहे त महिरबानी करे असांखे पंहिंजी छोकिरी बाज़ाइब करे ॾियो। अगरि मरी वई आहे त असांजो लाश ॾेखारियो वञे, न त असांखे छोकिरी वापसि करे वञे। घर ॾसनि था खोड़। मुंहिंजो भाउ वीचारो रुली रुली थको आहे, लख खां मथे ख़र्च कयो अथसि। पुलिस ॿुधे ई कोन थी। पुलिस छड़ो चवे थी त बसि उन्हनि जी ॿुधे थी। उहे कंहिंखां सिफ़ारत कराइनि था, पोइ उनजी सिफ़ारत ॿुधनि था। सोबत खणी वियो आहे। हाणे इहे समूरा गॾु आहिनि, हाणे असांखे ॾिनी नथा, पर मुंहुं ॾेखारण में नथा छॾनि। हुन घर में वञूं था, हुन घर में किथे मिले ई नथी। असां वञूं त वञूं काॾे। SB असांजी ॻाल्हि ॿुधे, जेकर गौर करे त महिरबानी करे असांजी छोकिरी वापसि करे ॾिन। छोकिरी जेको 1.5 साल को अगवा थी वई आहे, सफ़िया नालो अथसि। जेको आहे तुंहिंजो नानो आहे, 2 टे ॿिया त तुंहिंजा गॾु उहे जो खणी आहिनि। असां कॾ लॻासीं, उहे कार ते, असां मोटरसाइकिल ते आयासीं। असांखे हथु न ॾिनो। असां SP साहिब खे चऊं था, SHO साहिब खे चवंदा, सभिनि खे जेका आहिनि असांजा वॾा। पुलिस का शइ बि नथी ॾिबे। ख़र्चो कयूं पुलिस में, हेॾे होॾे भॻाऊं, SP जी दरख़्वास्त। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कलाम प्रेस क्लब में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम में मुअज़्ज़िज़ीन और सहाफ़ियों ने पौधे लगाए और दावत इस्लामी की शजरकारी मुहिम को सराहा। मज़ीद जानते हैं मौतर अली की इस रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के तहत कालाम में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ। कालाम प्रेस क्लब में शजरकारी मुहिम हुई। दावत इस्लामी के सूबाई ज़िम्मेदारान, मलकन डिवीज़न के निगरान और डिस्ट्रिक्ट निगरान के साथ साथ दीगर ज़िम्मेदारान ने भी शिरकत की, जबकि कालाम के मुअज़्ज़िज़ीन, जिनमें कालाम कौमी जरगा के सरबराह गज़न खान, साबिक़ तहसील नाज़िम हबीबुल्लाह साकिब, कालाम होटल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अब्दुल वदूद और कालाम प्रेस क्लब के चेयरमैन रहमतुद्दीन, मदियन प्रेस क्लब के चेयरमैन सैयद मारूफ शाह ने पौधे लगाए।
इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कालाम के मुअज़्ज़िज़ीन ने दावत इस्लामी के साथ हर किस्म का ताउन देने का अहद भी किया। बाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने मीडिया से बातें करते हुए कहा, FGRF के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे शजरकारी मुहिम हुई और हमने कालाम प्रेस क्लब में पौधे भी लगाए। यकीनन FGRF ने मुश्किलात में, सैलाब में और दूसरे मुश्किलात में आवाम की बहुत खिदमत की है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ दावती इस्लामी ने की है, मेरे ख्याल में और किसी तंजीम ने नहीं की है। दावत इस्लामी एक इंटरनेशनल सतह की तंजीम है। न सिर्फ ये शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि गुज़श्ता 2022 के फ्लड में उन्होंने लोगों के लिए फ्री मेडिसन, फूड पैकेजेस और साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। और आज खुशी का दिन है कि दावत इस्लामी की तरफ से कलाम में शजरकारी मुहिम शुरू हो रहा है। ये बहुत खुशी का बात है। आज जो शजरकारी का जो सिस्टम इन्होंने एक किस्म मुतारिफ कराया है यहाँ पे, तो इनका बहुत शुक्रिया। इस मौका पर कालाम प्रेस क्लब और मदियन प्रेस क्लब के सदूर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने नमाज कोर्स के लिए कालाम से काफिलों में कदर में बेकाबू महंगाई, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर बरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा। ताजरों ने खत्म नबूवत चौक पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ताजरों ने बडग्राम और पेशावर शाहराब में रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिलों में टैक्सेस और महंगाई ने ताजरों को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया है। आवाम की बेचैनी को मद्देनजर रखें इलेक्शन पंजाब फूड अथॉरिटी का मियारी अशिया और दूध की फराहमी का मिशन 4 टीमों की सरगोदा में दबंग कार्रवाई। 1850 लीटर मिलावटी दूध, 7 किलो खुश्क दूध और 650 किलो ज़ायद अलमियाद घी, उसके अलावा 75 लीटर जाली शहद को तल्फ कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक को 40,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। दूसरी जानिब कसूर पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई। वारदात के दौरान शहरी को घर में कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई SHO मोहम्मद शरीफ ने टीम के हमरा की। चंद रोज कबल थाना सदर की हदूद में हाजी पार्क के रिहायशी अबरार के घर से लाश मिली थी। मकतूल के घर से मोटरसाइकिल और दीगर सामान गायब था। DPO कसूर की हिदायत पर पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। फतेह जंग में मरकज़ी मिलाद कमेटी का जश्न ईद उल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुशावरती इजलास। हाजी अहमद नवाज खान ने इजलास की सदारत की। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल की तरह शायान शान तरीके से मनाने जाने के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में मुफ्ती आसिम कादरी, आरिफ मसूद, मोहम्मद ताहिर, सईद हामिद शाह, मलिक रफाकत अवान, मलिक सादत, मलिक अरशद महमूद और मोहम्मद सफदर, सैयद जाहिद शाह, हाजी मोहम्मद यूनुस ने शिरकत की। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि रावलपिंडी में बेरहम लुटेरों ने राह चलती खवातीन को निशाने पर रख लिया। थाना वारिस खान के इलाके में दिन दहाड़े मुसल्ला डाकू ने लूट मार करते हुए खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। SP रावल का कहना था कि मुल्जिमान को CCTV फुटेज समेत तमाम जराए इस्तेमाल करते हुए ट्रेस किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमान चौधरी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। रावलपिंडी रावल डिवीजन की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला अरूज पर। रावलपिंडी पुलिस चोरों और डकैतों को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। तफसीलात के मुताबिक थाना वारिस खान की हदूद में दिन दहाड़े नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर एक खातून मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की, जिस पर खातून की मजामत करने पर डकैतों ने खातून को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला और मोबाइल और पर्स छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी शहरियों के दिलों में शदीद खौफो खरास फैल गया। CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके, जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी ने मामला का नोटिस लेते हुए SP रावल से रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हदायत जारी की। इस मौका पर SP रावल का कहना था कि मुल्जिमान को CCTV फुटेज समेत तमाम जराए इस्तेमाल करते हुए ट्रेस किया जा रहा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कैमरामैन टीम के
सादकाबाद में LRTB के ज़रिए तमाम नाबीना और माजूर अफराद के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 40 से ज़ायद माजूर और नबीना अफराद में सफ़ेद छुरियाँ और व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। MSTHQ वली अहमद और हाफिज डॉक्टर मोहम्मद ताहिर की खुसूसी शिरकत, प्रोजेक्ट ऑफिसर तैमूर शहजाद, अब्दुल हफीज, डॉक्टर हाफिज और बाबिर का कहना था कि मुस्तहिकीन की बाइज़्ज़त तरीके से इमदाद का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। करिंदा मोहम्मद पनाह में पुलिस अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम। कच्ची मोहम्मद खान के इलाके में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों का कहना है कि पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने DPO रहीम यार खान से डाकू राज खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अपडेट करते चले आपको, तरिंदा मोहम्मद पनाह में पुलिस अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। कच्ची मोहम्मद खान के इलाके में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। नारंग मंडी के इलाके सदर बाजार में सहाफ़ी इशफाक शाह के मामू इरशाद हुसैन शाह के उम्रे पर रवानगी से कबल महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कमर गुलाटी की खसूसी रिपोर्ट में। मारूफ कानूनदान सैयद शाहिद हुसैन एडवोकेट और सैयद फाद हुसैन के वालिद मोहतरम सैयद अरशाद हुसैन उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हो गए। रवानगी से कबल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और नात खानी का इनेकाद किया गया। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमा इकराम ने उम्रा और हज की फजीलत और अहमियत बयान की और कहा कि अल्लाह जिसे चाहे इस अजीम नेमत से नवाज दे। ये अल्लाह और इसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम होता है, जिसे वो बुलाएं वही जा सकते हैं। अल्लाह सबको उम्रा और हज की फजीलत अता फरमाए। मज़ीद जानते हैं नात खान का कलाम हदिया नात। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खुले आसमान तले खड़ी लाखों रुपए मालियत की कीमती सरकारी गाड़ियां खंडरात में तब्दील होने लगी। कभी बारिश तो कभी आग बरसाती गर्मी ने गाड़ियों समेत सरकारी सामान को नकारा बना डाला। आरिफवाला पुलिस ने इरफान और फानी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन शाहिदा नूरीन की SDPO ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं रजा ज़ैदी से। SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नूरीन ने आरिफवाला में खौफ की अलामत बने इरफान और फानी गैंग की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदी बारे कॉन्फ्रेंस में बताया। गुज़िश्ता चंद माह में आरिफवाला में हाउस रॉबरी माँ कत्ल की संगीन वारदातें हुई, जिस पर अवाम शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुई, जिस पर मियाँ महबूब रशीद साहब RPO साहिवाल की हिदायत पर जनाब कैप्टन रिटायर्ड तारक बिलाज साहब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन ने मेरी ज़ेरे निगरानी एक स्पेशल टीम जिसमें CIA और इसके अलावा SHO सदर सिटी कबूला और MIR से बेहतरीन टीम का इंतखाब किया और मुकदमात को ट्रेस करने के लिए अपनी काविशें शुरू की। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करते हुए हमने CRO से रिकॉर्ड और इस किस्म की जो वारदातें हुई हैं, साथ वाले अजला से भी जो जेल से मुल्ज़मान रहा हुए उनको हमने उन पर वक्त शुरू किया और हमारी टीम ने अंतक रात दिन मेहनत करके इस गैंग अरफान उर्फ फानी बैनल अदलाई गैंग को ट्रेस किया और जिन्होंने बवक्त गिरफ्तारी आरिफवाला में होने वाली संगीन वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद बरां दीगर अजलात बिहाड़ी, बहावर नगर और साहिवाल की वारदातों का भी इंकशाफ किया। मुल्ज़मान ने
दौरान इंटेरोगेशन मशहूर फैमिली टिक्का फैमिली की वारदात का इंकशाफ किया जो 2 करोड़ प्लस थी। इसके अलावा एक हमारा इधर ग्रीन टाउन के में चौकीदार जो अवाम की खिदमत करता हुआ, अवाम की हिफाजत करता हुआ अब मारा गया, उसके घर भी ये गए और उसको फायर मार के इन्होंने कत्ल कर दिया। इसके अलावा मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है और मजीद इंकशाफात और माल मसरूका की बरामदगी मतवक्को है। टिक्का फरीद खान एडवोकेट ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बहुत मशहूर हूँ पंजाब पुलिस का, हाजी साहब पंजाब, आरपी साहब साहिवाल और डीपी साहब का, और खसूस डीएसपी साहब बारावाला, तारिक दिवेद साहब, मैडम शाहदा रवीन, तारिक मलैन साहब, महबूब रशीद साहब और खसूस इमरान टिक्कू साहब और जमान रशीद साहब, कासिम साहब, सीआरओ वाले और हमारे दीगर ऐसे जो सबान जितने भी हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने बहुत मेहनत की। हाईली ऑब्लाइज्ड। मेरा खुद पस मंजर पुलिस फैमिली से है, तो इन्होंने बिल्कुल इसको इस तरह ट्रीट किया जिस तरह की एक फैमिली का केस। मैं बहुत मशहूर हूँ। मुल्तान में थाना अल्पा की बड़ी कार्रवाई, संगीन वारदातों में वकास अकरम गैंग के सरगना समेत 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान में वकास अकरम, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शहबाज, मुजतबा आबिद और शौकत हुसैन नामी शख्स शामिल। 9 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी समेत 21 लाख रुपए से ज़ायद मालिक का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा ने कहा कि जिला में सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1,28,000 से ज़ायद अफराद और 50,000 से ज़ायद माल मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 3 मौज़ा सैलाब से मुकम्मल मुतासिर हुए, जबकि 55 मौज़ा जात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरियाई पट्टी में 47,000 एकड़ फसल मुतासिर हुई। जिला में 27 मकामात पर फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स को कायम किया गया है। हारूनाबाद में ताल्लुकात खत्म करने का रंज, खातून ने सोए हुए शख्स पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से असलम का चेहरा, आंखें, छाती और जिस्म बुरी तरह झुलस गया। वाक़या गांव 58 फराफर में पेश आया। पुलिस ने मुल्जिमा आबिदा को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर कर दिया गया। मुनशियात फरोश किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान का वीडियो पैगाम, कहा कि हमारा अज़म है मुनशियात जैसी लानत से उकाड़ा को पाक करें। पुलिस ने 5 माह के दौरान मुनशियात फरोशों के खिलाफ 884 मुकदमा दर्ज करके मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब लाला मूसा पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 5 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके कब्जे से मुनशियात और असलहा बरामद कर दिया। ऑपरेशन डीएसपी चौधरी मोहम्मद अकरम की जेर निगरानी में एसएचओ थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में किया। चोरी की वारदात में मुलविस मुल्जिम अदनान कयूम को गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जे से नकदी बरामद कर दी। शेखपुरा में डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातों में किस तरह 20 रुपये डकैत गैंग लूट मार कर रहा है, पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इस हवाले से बता रही हैं महमूद बेग अपनी रिपोर्ट में। जिला शेखपुरा में डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। 20 रुकनी डकैत गैंग ने एसएचओ मानावाला को तीसरी बार वारदात करके गिरफ्तार करने का खुला चैलेंज कर दिया। कड़कन रोड पर वाक़या फार्म नंबर 10 में घुसकर लूट मार की। कैदी सारे की बनाया, कैदी बना के कमरे बंद किया ने, बंद करके साढ़े तक तशद्दद किया, तशद्दद करके से वो लूट मार करते थे 4 बजे तक। और सुबह 4 बजे वापस गए ना, जिस टाइम से आवाज़ नहीं आई ऐसे उस टाइम बाहर निकल कर देखा कि चले गए। 4 बजे का 20 मिनट है, मैं 15 तक कॉल की थी, 4:45 थे पुलिस आई है और अपनी कार्रवाई करके चली गई। मजमूई तौर पर ये तीसरी बड़ी डकैती की वारदात और 1 माह 4 दिन का दूसरी बड़ी वारदात है। गुज़श्ता वारदात में मैंने पुलिस को डाकू का मोबाइल भी दिया था, लेकिन अभी तक डाकू ट्रेस नहीं हुए। मेरी पुलिस इंतजामिया से ये सवाल है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है और ये डाकू बेलगाम क्यों है। मेरी वज़ीर पंजाब आरपीओ साहब और डीपीओ साहब से गुजारिश है काइंडली इस मसले को
नोटिस लेके इस पर फौरी एक्शन लिया जाए। SHO को तहरीरी तौर पर दे दी। अब देखना यह है कि पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी डकैत गैंग को गिरफ्तार करने में। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। आज ही पंजाब की हदायत पर मनशियात के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम लिया पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं लिया से ब्यूरो चीफ मलिक फैज भरली की इस रिपोर्ट। IG पंजाब की हिदायत पर मनशियात के खात्मा के लिए खसूसी मुहिम के दौरान लिया पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। जिला भर के थाना जात में अब तक मौत के सदागरों के खिलाफ 46 मुकदमा दर्ज करके 46 मनशियात फिरोज मुल्ज़मान गिरफ्तार करके बंद हवालात किए गए हैं। मनशियात फिरोज मुल्ज़मान के कब्जा से 9 किलो 280 ग्राम हीरोइन, 11 किलो चर्स, 1 किलो 500 ग्राम पोस्ट, 644 लीटर शराब, 210 लीटर लैन और 20 चालू भट्टियाँ शराब की बरामद हुई। DPO लिया असद रहमान का कहना है कि मनशियात के नासुरकों के खात्मे के लिए लिया पुलिस की तरफ से बिला तफरीक मनशियात फिरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मनशियात के मकरू धंधा में मुलव्वस अनासर को कानून के कटघरे में लाकर करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। IG पंजाब की मनशियात के खिलाफ खसूसी मुहिम को कामयाब बनाकर मनशियात से पाक मुआशरे का क़याम अमन में लाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ स्कूल में फर्नीचर है ना दीगर सहूलियात। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत के बेहतर तालीम फराहम करने के दावे धरे रह गए। रतू डेरो के इलाके बहार शाह में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर है ना दीगर सहूलियात। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं असमतुल्लाह खंबर से। जी असमत बताइए। महकमा तालीम की जानिब से बेहतर तालीम फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलियात की किल्लत बरकरार। मुस्तकबिल के मेंबर तालबा और तालबात फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से उस्ताज़ा तालबा और तालबात और गाँव के मकीनों ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जनाब हमने तो बहुत कोशिश की है, हमारे HM साहब ने भी मुसलसल उनको एप्लीकेशन वगैरह वर्बली भी कहा है, लेकिन वो आते तो हैं यहाँ पे विजिट करके चले जाते हैं, बस अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। वो आप देख रहे हैं। कितने टाइम से ये यहाँ पे बच्चे फर्श पे तालीम? 2-3 साल हो गए हैं। मैं तो 2022 में यहाँ पे आया हूँ, जो हमारा HM है वो 2019 से यहाँ पर है, लेकिन मुसलसल हमारी कंप्लेन जो हो रही है वो फर्नीचर की कमी है और क्लासेस की कमी है, लेकिन वो गवर्नमेंट और बाला अफसरान जो है हमारे वो पूरी कर रही रहे। समय तादाद में ॿार पढ़नि था पढ़ण खे का बि सहूलियत कोन्हे को, हेठि उस ते वेही तालीम करे रहिया आहिनि ऐं हिननि खे सहूलियत मुहैया कई वञे। असांखे काई बि सहूलियत कान्हे का, ऐं ऑफिसर ईंदा आहिनि ॾिसी ऐं हलिया वेंदा आहिनि, असांखे कुझु न ॾींदा। पोइ ॿार हर रोज़ गर्मीअ में बेहोश थी वेंदा आहिनि, पोइ दवा वठण वेंदा आहिनि हर रोज़। असांखे न बेटियूं बि कान्हनि के काई बि सहूलियत न आहे। असां वण जा हेठां वेंदा आहियूं, कोन्हनि तव्हां हेठि वेहूं था, वरनि में छांव वेहूं था, उस्तादा तालबा और तालबात और गांव के रहायशियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अरसा दराज से फर्नीचर ना होने के बायस बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने लगे हैं। स्कूल में ना पीने का साफ़ पानी और ना ही वाशरूम की सहूलियात मैसर है। महकमा तालीम के आला हुकाम नोटिस लेकर फर्नीचर समेत दीगर सहूलियात फराहम करने ताकि मुस्तकबिल के मामार पढ़ लिख कर। पाकिस्तान रूरल एकेडमी के प्रोवेंशियल सर्विसेज कोर्स के 45 शुरा ने ट्रांस पेशावर का दौरा किया। ट्रांस पेशावर के CEO डॉक्टर तारिक उस्मान और दीगर अफसरान ने BRT सिस्टम के ऑपरेशन पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। ट्रांस पेशावर गुज़िश्ता 3 साल से कामयाबी के साथ BRT निज़ाम चला रही है।
दरगाह सैयद हसन शाह बुखारी के 780वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात जारी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, गद्दी नशीन सैयद खुदाडिन शाह, टाउन चेयरमैन इब्राहिम हैदरी, नसीर अहमद भुट्टो, साबिक MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच और सुहेल शफी जामोट ने मज़ारों पर फूलों की चादर चढ़ाई। तफसीलात जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट। पोर्ट कासम के करीब दरगाह शाह हसन बुखारी की 780वीं उर्स के 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। उर्स के मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और गद्दी नशीन सईद खुदाडिन शाह, टाउन चेयरमैन इब्राहिम हैदरी, नजीर अहमद भुट्टो, साबिक MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच और सोहेल शफी जामोट ने मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। दरगाह शाह हसन बुखारी के सालाना उर्स में ठट्टा, कराची और बलूचिस्तान से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आए हुए मेहमान खुसूसियों का कहना था कि सिंध की सरजमीन सूफिया कराम और औलिया कराम की सरजमीन है, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स दिया। हमें औलिया अल्लाह के दिए हुए अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध की सरजमीन से अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस सरजमीन ने हमेशा नए आने वालों को अपनी जिंदगी में जगह दी है। इससे पहले चेयरमैन इब्राहिम हैदरी, टाउन नजीर अहमद भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हसन शाह दरगाह के अकीदतमंदों ने मोहब्बत और अमन का परचम बुलंद किया। जहां मोहब्बत और अमन की फिजा है, अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के जनरल सेक्रेटरी हनीफ सुमरो, जमील चाटिया, हमजो पावर, अली मोहम्मद गबोल, हसन टगर, सईद हारून शाह, जमशेद बलोच, सलाउद्दीन गबोल, तारिक गबोल और दीगर। मक्का मुकरमा में मौलाना फजलुर रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम के अहदेदारों और वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों के दिल हरमैन शरीफैन के साथ धड़कते हैं। ये हमारे ईमान का मरकज है और हमें इनसे दिली लगाव है। मक्का मुकरमा में महमूद अहमद मेंगल की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में इशाया दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर शकरगढ़ की जानिब से गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। कार्रवाई के दौरान पिंडी, माना, चकमरू, अमरियाल, सखू चक, छमाल और दरमान रोड से गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाया गया। रेडियो, पट्टों, प्लास्टिक की कुर्सियों और दीगर सामान को कब्जे में ले लिया गया। ट्रैफिक में खलल पैदा करने वाले गैर कानूनी साइन बोर्ड्स को मसमार कर दिया गया। कबूला शरीफ में बासर अफराद का RHC पर धावा, अमले पर वहशियाना तशद्दुद, अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टर्स और अमले का एहतजाज। OPD बंद कर दी गई। इंचार्ज RHC का कहना था कि सिर्फ इमरजेंसी मरीज को फौरी चेक किया जा रहा है। जब तक पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा, एहतजाज जारी रहेगा। पाकपतन पुलिस ने DSP पेट्रोलिंग के घर लूटमार करने वाले 4 डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट से। पुलिस ने टिक्का कॉलोनी में DSP पेट्रोलिंग के घर लूटमार करने वाले अरफान उर्फ फनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियती कीमती सामान बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक मुलजमान कई संगीन वारदातों में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। इरफान और फानी और उसका मुकम्मल गैंग जो हाउस रॉबरीज में इन्वॉल्व था, उसको गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने यह इंकशाफ किया कि बिहाड़ी, भावल नगर, साहिवाल और पाकपतन जिले में इन्होंने तवातर से वारदातें की। अभी तक टिक्का फैमिली की वारदात के अलावा 5 बड़ी वारदातों में इनकी शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नौरीन ने DSP आरिवाला तारिक जवेद के हमरा डाकुओं से बरामद होने वाला माले मसरूका DSP पेट्रोलिंग के बाइट टिक्का फरीद के हवाले कर दिया।
कलील वक्त में एक बैन-अल-अज़लाई डकैत जिसने मेरे घर वारदात की थी उसको ट्रेस किया और बहुत मशहूर मैं पंजाब पुलिस का। थैंक यू। खतरनाक डकैत गैंग की गिरफ्तारी से जराइम की शरह में नुमाया कमी होगी। डीपीओ ने पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनाम के लिए नाम आईजी पंजाब को भिजवाने का ऐलान कर दिया। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें मंडी बहाउद्दीन से, जहां नामुल अफराद की फायरिंग कबड्डी प्लेयर काशिफ गुज्जर शदीद जख्मी हो गया। कोहिनूर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। काशिफ गुज्जर गांव बहुत में घर के बाहर खड़ा था कि नामुल अफराद ने फायरिंग कर दी। दूसरी जानिब जंड में मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाबहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वाकया गांव सुलेमानाबाद में पेश आया। मरने वाले शख्स की शिनाख्त शब्बीर के नाम से हो गई। शेर खान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ्फार ने खाद महंगे दामों बेचने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर 4 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। उस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ्फार का कहना था कि जायद रेटों पर खाद सेल करने की किसी को इजाजत नहीं। थाना कोट छुट्टा की हदूद में एक और जुल्म की दास्तान सामने आ गई। बस्ती मलाना के बाअसर जमींदार चौधरी जाहिद ने अपनी अदालत लगा ली। चोरी के इल्जाम में मेहनतकश अब्दुल गफ्फार चंगूनी को अगवा के बाद 8 रोज तक कैद में रख के तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। एमिया कॉलेज में बज़्म फ़ैज़ शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम उर्दू नावल की तफ़हीम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार की सदारत सदर शोबा उर्दू डॉक्टर आसिफ अली छुट्टा ने की। डॉक्टर मोहम्मद नईम का कहना था कि तलबा को उदास नस्लें और आखिर शब के हम सफ़र का मुताला करवाना चाहिए। हुकूमती पॉलिसियों और महंगाई से आम आवाम के साथ सरकारी मुलाजमीन भी परेशान। 5 सितंबर से एक बार फिर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का सड़कों पर आने का इम्कान। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। आम आवाम समेत तमाम तबकात हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। सदर पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज यूनियन एसोसिएशन राजा सुहेल अहमद ने लीव इनकैशमेंट के हुकूमती फैसले पर सरकारी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कोई भी सरकारी मुलाजम जो अपनी सर्विस करता है और सर्विस के बाद उसका एक होता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे एक लमसम अमाउंट मिलेगी, उससे मैं अपने बच्चों का अपने घर का गुजारा करूंगा। मगर हुकूमत ने इंतहाई जो मैं कह रहा हूँ गलत पॉलिसी के तहत उसको फिल फोर ना सिर्फ रिड्यूस कर दिया है बल्कि उसका क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया है, जिस पर हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वक्त जो है इसको फिल फोर वापस ले। और हमने इस के बारे में मुतअद्दिद बार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की है और अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको वापस ना लिया तो सोए एहतजाज के हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेगी। और चूँकि सेक्रेटेरिएट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पूरे पंजाब में, और जब सेक्रेटेरिएट के साथ अगर हुकूमत वक्त ने ऐसा ना किया, इसको वापस ना लिया, तो फिर हमारे लिए मजबूरी बन जाएगी कि हम इस सेक्रेटेरिएट को बिल्कुल जाम कर दें और जब तक हुकूमत वापस नहीं लेगी फिर उस वक्त तक किसी किस्म की दो राय नहीं होगी। सदर एपका लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुजर ने पेंशन इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए हुकूमत से सरकारी मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, गलत पॉलिसियाँ हैं, आज लोग फाका कशियों और खुदकशियों का शिकार हैं। और नई इस्लाहात तो ये होनी चाहिए थी कि कम अज़ कम फ़िक्स आमदन के लोग जो हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए कम अज़ कम कोई ऐसा पैकेज दिया जाता कि वो सुकून से अपने दफ्तरों में काम कर सकते। आपको पता है कि पिछले दिनों में हम सड़कों पर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वो तो हमारा मुतालबा पूरा कर दिया जो हमारा था, जो जिस पर डाका मारा जा रहा था,
लेकिन ये है कि उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो चीज़ें जो है ना उन पर अभी तक कोई किसी किस्म की हमें रिलीफ नहीं दिया गया। जनरल सेक्रेटरी पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज एसोसिएशन चौधरी गुलाम गौस ने महंगाई के बेकाबू जिन पर आम आवाम और सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ताजर और वकला भी महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। अब सरकारी मुलाजमीन को की तो ऐसी कमर तोड़ी है कि वो जिंदा दरगोर कर दिया है। बिजली के बिल देख लें आप, अगर एक मुलाजम जो है 30,000 रुपया तनख्वाह लेता है वो कैसे बिजली का बिल जो है ना 25,000 और 20,000 देगा। आटे की कीमत आप देख लें, इन्होंने 2300 रुपये से जो है ना 4,000 रुपये गंदम कर दिया और आटा 170 रुपये मिल रहा है। आप चीनी को देख लें। हम चाहते हैं कि अमली इकदाम करें और इस महंगाई के आगे बंद बांधें। अगर ये नहीं कर सकते तो छोड़ें और घरों को चले जाएं। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि हुक्मरान तबका अपनी आसाइशों के साथ आम आवाम की जिंदगियां सहल करने पर भी तवज्जो। वासा की सब डिवीजन इचरा में बिजली चोरी का मामला, रिटायर्ड मुलाजिम के सरकारी दफ्तर से बिजली चुराने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। जराये के मुताबिक वासा मुलाजिम 3 साल से बिजली चोरी कर रहा था। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या सरकार अपने मुलाजमीन का ख्याल नहीं रख रही, वो चोरी पर उतर आए? आप देखेंगे एक तरफ तो आवाम बिजली के बिल जला रही है और जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी है, मगर दूसरी जानिब वासा की सब डिवीजन इचरा में अरसा 3 साल से बिजली चोरी का अमल जारी है। जराये के मुताबिक वासा के रिटायर्ड मुलाजिम ने सरकारी दफ्तर के करीब होने का भरपूर फायदा उठाया है और मुफ्त सरकारी बिजली का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि दफ्तर के अंदरूनी हिस्से से तार लगाकर बिजली चोरी की जा रही है। दूसरी जानिब वासा की एक अहम शख्सियत जिनकी रिहाइश गाह जौहर टाउन है, उन्होंने भी वासा ट्यूबवेल से सरकारी बिजली की सहूलत हासिल कर रखी है। जराये के मुताबिक वासा की अहम शख्सियत जो है, इनके घर 24 घंटे एसी चलते हैं और ये सरकारी बिजली का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। अहले इलाका ने मुफ्त सरकारी बिजली के बेदरेग इस्तेमाल पर एमडी वासा से एक्शन लेने की जो है वो इस्तदा की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। BIG ऑपरेशंस वेलफेयर मरकज में रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन के एहसास में अलविदाई तकरीब खिदमात के तराफ में एजाजी शील्ड से नवाजा गया। BIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी के रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के साथ अहम बैठक, बाइज्जत मुलाजमात मुकम्मल करने पर तमाम अफसरान और एहलकारों को मुबारकबाद दी। सैयद अली नासिर रिजवी ने अफसरों और एहलकारों की गिरा कदर खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने सऊदी अरब में कार्रवाई करते हुए संगीन जुर्म में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तहारी मुलजिम कुर्बान अली को रियाद से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ कत्ल के दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज था। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। होशरबा महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ कसूर के ताजरों का भी पारा है। अंजुमन ताजरान का वादा और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मेन बाजार और नेशनल बेंच और सर्कुलर रोड के करीब टायर चलाकर हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन में हर मकतबा फिक्र के अफराद शामिल थे। कोटदू में बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे, टैक्स की भरमार ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट बार का GT रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में नाजायज़ और जालमाना टैक्सेस के खिलाफ जो है आल पाकिस्तान जो अंजुमन ताजरान है उसकी कॉल पे जो है कोटदू में भी जो है ताजर बिरादरी और इसी के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ज़ेर एहतमाम जो है इस वक्त मेन GT रोड पे जो है एहतजाज जो है वो जारी है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हसनैन रिजवी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, जालमाना टैक्सेस का नफाज है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि जो जालमाना ये टैक्स लगाया गया
बिजली के बिलों में इजाफा और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। ये बिल्कुल ही गरीब की इनकम पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई की वजह से गरीब पिस गए हैं। अब उसके ऊपर ये बिलों के में इजाफा, तो ये लोगों की कमर तोड़ दी है इन्होंने। तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में लोग एहतजाज कर रहे हैं, वकला बिरादरी भी एहतजाज कर रही है, हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल भी एहतजाज कर रही है, पंजाब बार कौंसिल भी एहतजाज कर रही है। इंशाल्लाह ये जालमाना टैक्स से आवाम को निजात दिलाएंगे और हम शहरियों के शाना बशाना चलेंगे। क्या समझ रहे हैं, कोई ना कोई हिकमत अमली जो है अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब निगरान गवर्नमेंट जो है सोचने पर मजबूर हो गई है। पहले भी उन्होंने 2 इजलास किए हैं, आज भी उनका इजलास है। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल इसका निकल आएगा। अच्छा, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बार कोटद्दू के सदर सैयद हसनैन रिजवी मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो जालमाना टैक्स का नफाज किया इसको जो है फिलफौर ख़त्म करे, ताकि जो गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है वो जो है बासानी ज़िंदगी गुजार सके। जी ताजिर तंजीमें मैदान में आ गई। शहरियों और ताजरों ने तहसील अंजुमन ताजरान के सदर काजी शहजाद अहमद, जनरल सेक्रेटरी मुमताज खान बलोच, मोहम्मद नवाज अराई, हकीम नजमुल हसन की क़यादत में कच्ची मंडी वाला चौक पर बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। काजी शहजाद अहमद, मुमताज खान बलोच ने कहा कि घरों में खाना नहीं पक रहा, अवाम भूख से मर रहे हैं। कंदकोट के शहरियों का सबर जवाब दिया गया। बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। MQM पाकिस्तान की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिलों में बेजा टैक्स खत्म करने और बिजली के रेट्स कम करने तक एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। घोटकी में महकमा सेहत की गफलत, एक हफ्ते में 3 बच्चे जान से चले गए। जनवार शहर के करीब नवाही गांव में पुरस्कार बीमारी के बायस 3 बच्चे चल बसे। मरने वालों में अब्दुल मकी, बाबरा और अलिशबा शामिल। गांव खुदा बख्श खुश्क में पुरस्कार मुर्स के फैलने से खौफो हिरास फैल गया। मुतासरीन का कहना था कि एक हफ्ते के अंदर 3 बच्चे पुरस्कार मर्स में मुब्तला होकर जान से चले गए। महकमा सेहत की जानिब से सिर्फ एक टीम भेजी गई जो मर्स की तशखीस ना कर सकी। महंगी बिजली नामंजूर, ताजर इत्तेहाद की अपील पर नवाब शाह में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। शहर के छोटे बड़े तजारती मराकज और बाजार बंद रहेंगे। मार्केटें वीरान और सुनसान रहेंगी। नवाब शाह बार एसोसिएशन के बुखला ने एहतजाजन अदालती सरगर्मियों का बाइकआउट कर दिया। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। पहले पेट्रोल और अब बिजली की कीमतों में इजाफा करके अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कसूर इस वक्त जो हालिया नई हुकूमत ने आते ही आवाम के ऊपर मुसलसल जो है वो महंगाई के बम गिराए हैं। अभी 2 हफ्ते हुए हैं इस निगरान हुकूमत को बने हुए और 2 बड़े बम जो है वो गिराए जा चुके हैं। पहले आते ही पेट्रोल महंगा करके पेट्रोल बम गिरा दिया गया और 1 हफ्ते के बाद फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। तो आवाम जो है वो गुज़श्ता हुकूमत से पहले ही बहुत ज़्यादा तंग थी और तवक्को ये कर रही थी कि ये आने वाली निगरान हुकूमत को आवाम को रिलीफ देगी। तो लेकिन इसके बिल्कुल उलट, आवाम की तवक्कुआत के बिल्कुल जो है वो उलट इस निगरान हुकूमत ने तो आवाम का जो है वो सांसें, आखिरी सांसें भी बंद कर दी हैं। उनको ज़िंदा दरगोर करने वाली जो सूरत हाल है इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग इस कदर तंग हैं कि बहुत सारे ख़ुदकुशियों के वाक़यात और बच्चों को जो है वो ज़िबा करने के वाक़यात सामने आ चुके हैं।
लोग जो हैं वो अपने बिल लेके उनको जला रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया है और सही जो है। गाजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगीन वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के मुलजिमान पकड़े गए। कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुलजिमान में शमाल, इज्जतुल्ला, एहसान, दोस्त मोहम्मद शामिल। कार्रवाई डीएसपी सर्कल ताहिर कुरैशी के जेर निगरानी SHO थाना गाजी मेहताब खान ने की। गिरफ्तार मुलजिमान ने हरीपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में चोरी और डकैती का इंकशाफ किया। बिजली के इजाफी बिलों और जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ लखी मरवत में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। मेन अड्डा ब्लॉक नारेबाज से मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली का इजाफी और गैर जरूरी इस्तेमाल अफसर शाही कर रहे हैं और बोझ हम गरीब पर डाल रहे हैं। वापटा मुलाजमीन और दीगर अफसरान का मुफ्त कोटा खत्म किया जाए। हरीपुर तहसील कौंसिल का हंगामी इजलास, मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत। इजलास की सदारत ज़ेब खान ने की। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। कन्वीनर खान ज़ेब खान की सदारत में तहसील कौंसिल हरीपुर का हंगामी इजलास। बिजली बिलों में हज़ालमाना टैक्सेस के निफाज पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मेंबरान कौंसिल ने इश्तियाक हैदर की पेश की गई करारदाद मुतफिका तौर पर पास कर ली। बिलाल हारिस, मसूद शाह, इरफान नासिर, अजमत खान व दीगर मेंबरान ने बिलों में ज़ालमाना टैक्सेस की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इजलास से तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान ने खिताब करते हुए कहा, हमें एहतजाज करने से मजदूर न किया जाए। ये किसी सूरत का मसला नहीं है, ये हमारी तमाम अवाम का मसला है। मैं अपने इस हाउस के सामने धरना ये एतराफ करता हूँ, अगर मुझ जैसा बंदा इस दौर में परेशान है तो एक वो मजदूर आदमी जो दिहाड़ी लगाता है, आई तो रोजी ना आया तो रोजा, उसके बच्चों का जॉब के घर में इसका क्या हालत है ये मैं समझ सकता हूँ, ये आप तो खुद भी समझ सकते हैं। हम सब लोग यहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं, हम सबसे दोस्त सकते हैं। हमें अपनी इज्जत बचाना इस टाइम मुश्किल है। तो एक हजीज आदमी, एक मजदूर अपनी इज्जत बचाने के लिए कहाँ पे ठोके नहीं खा रहा। खुदारा मैं आप सबसे हाथ जोड़ के इंतजार करता हूँ, ये वक्त सियासत का नहीं है। बाद-ए-अज़ा अवामी इत्तेहाद के सरबराह गोहर नवाज खान ने शेरावाला गेट से लेकर सदीक़ अकबर चौक तक रैली भी निकाली, जिसमें समीउल्लाह खान समेत दीगर तहसील मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। गोहर नवाज खान ने कहा कि अगर अवाम की खातिर हमें पार्लियामेंट के सामने 10 सफर मुजफ्फर के सिलसिले में लाहौर के इलाके जोहटाउन में दारा मिनहाजुल हुसैन के ज़ेर एहतमाम शबीह जुलजनाह का जुलूस बरामद। जुलूस की क़यादत ख्वाजा हसन रजा ने की। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। 10 सफर मुजफ्फर बसिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अदारा मिनहाजुल हुसैन जोहटाउन लाहौर से शबीह जुलजनाह का जुलूस बरामद हुआ। ज़ेर साया ख्वाजा हुसैन अली, ख्वाजा हसन रजा, ख्वाजा कमील हसन, ख्वाजा मुर्तज़ा रजा, ख्वाजा काज़म रजा, ख्वाजा हसनैन रजा, ख्वाजा जाहिद अब्बास, ख्वाजा असगर अब्बास, ख्वाजा जफर अब्बास, ख्वाजा शान अली, ख्वाजा आमर रजा। मजलिस के शुरका से खिताब करते हुए मौलाना अमजद आबदी का कहना था, हजरत इमाम अली की औलाद का काफिला जब शाम से कूफे के लिए रवाना हुआ तो सैयदजादियाँ और इनके बच्चे और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का काफिला मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ, सहराओं से होता हुआ जब काफिला दरबार यजीद शाम पहुंचा तो यजीद दरबार में बैठा शराब नोशी कर रहा था। ये अपने फौजियों से कहता है कि अली की बेटी को बुलाया जाए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हाथों को पीछे से बांधता हुआ लाते हैं और जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह दरबार में आई तो अपने बाबा अली मुर्तज़ा के लहजे में वहां खुतबा दिया। इस मौके पर बीमार करबला सैयद सजाद जो के तोक और बेड़ियों में तनहा थे, वहां पर बीबी ने अपने बाबा के लहजे में खुतबा दिया और कहा, ऐ यजीद, तू जैसे अपनी फतेह समझ रहा है, ये तेरे लिए रसवाई, नदामत और क़यामत तेरे लिए इबरत का मुकाम है। इस दौरान अजान की आवाज आई और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, सुन ले यजीद, मेरे नाना और मेरे बाबा का नाम लिया जा रहा है, जो कि सदा जारी व सारी रहेगी, क्योंकि इस दीन इस्लाम की बुनियाद मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रखी थी। इसकी कौम पहले मेरे भाई मौला हुसैन
और बाद में हमने पाया तकमील तक पहुंचाया। यही असल हकीकत थी और यही इस्लाम के वारिस थे। कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इख्तिताम मजलिस पर शबीह-ए-जुल्जना का जुलूस बरामद हुआ। शहजादा असलम पार्टी के रूहे रवा शहजादा नईम हैदर ने नवागवानी की और मातमदारी की और सीना को भी करते रहे। और आखिर में शहजादा नईम हैदर और तैयब रजा का कोहे नूर से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आज जैसे कि 10 सफ़र है और इस जगह मुझसे इमाम हुसैन मुनक्किद हम करें मिनाजुल हुसैन में, ये 5वां साल है हमारा इस मजलिस को। मौला हुसैन ने जो शहादत दी थी कि जब इस्लाम पे मुसीबत आई तो इस्लाम ने मौला हुसैन के दरवाज़े पे दस्तखत दी और इमाम की शहादत के बाद इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और 3 दिन बाद मौला हुसैन की वो बेटी जो इमाम हुसैन के सीने पे सोती थी, शहजादी सकीना की अपनी शहादत का दिन है। इस मजलिस में हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग थे, जिसमें मेरे वालिद ख्वाजा अली मोहम्मद, चचा हुसैन अली, ख्वाजा नरोज़ अली, ख्वाजा हैदर अली, वो खून जो हमें मौला हुसैन की तरफ हमारी माओं की तसीर है, ख्वाजा बाकर अली, उसके सिलसिले में हमारी ये 4थी 5वीं जगह पे ये मजलिस हो रही है। शहर में अयाम की आखिरी शब 7 रबीउल को हम करते हैं। 28 सफ़र इस्लामपुरा कृष्णनगर में होती है और फिर 11 सफ़र को भी कल मजलिस होगी। ये सिलसिला हुसैन का गम है जिसमें हम शामिल हैं और पूरी उम्मत मुस्लिम को अल्लाह ताला इस वक्त हुसैन के सदक़े में अपनी हिफाजत में रखे, हमारे लिए यही दुआ है। आज यहाँ पे हम इदारा मिनहाजुल हुसैन में मौला की शबीह-ए-जुल्जना के सिलसिला में आए हैं यहाँ पर नौहानी के लिए। ये नौहानी पहले दिन से हमारे बुज़ुर्गों ने इसको किया है और ये ताहयात हम इसको इंशाअल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों तक ये ज़िक्र जारी और सारी रहेगा, क्योंकि ये ज़िक्र हुसैन कायनात का सबसे बड़ा ज़िक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी शेरग हयात है और उसी सिलसिले की ये कड़ी कि आज हम इदारा मिनहाजुल हुसैन में इस मजलिस अज़ा का इनक़ाद किया गया। ज़ेर एहतमाम जनाब हसन अली ख्वाजा उपसरान हुसैन अली ख्वाजा मरहूम। दौरे हाज़िर में इमाम दस्तरख्वान की इंसानियत की खिदमत के लिए किए जाने वाले इक़दाम एक अजीम मिसाल हैं। मुख़य्यर हज़रात अपनी हैसियत के मुताबिक इन स्पेशल बच्चों की खिदमत करके इस अजीम काम में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इमाम दस्तरख्वान की टीम का काम देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस महंगाई के दौर में भी मखलूक खुदा के लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम किया जाता है। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बासी की रिपोर्ट में। दौरे हाजिर में ईमान दस्तरख्वां की इंसानियत के लिए की जाने वाली खिदमत एक अजीम खिदमत है। मुख़य्यर हज़रात अपनी हैसियत के मुताबिक इन स्पेशल बच्चों की खिदमत करके इस अजीम काम में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार सुल्तानाबाद एग्रीकल्चर ट्रेड सेंटर के रूए रवां फारूक सुमार ख्वाजा ने अब्दुल हमीद अब्बासी की दावत पर ईमान दस्तरख्वां की टीम की जानिब से तराल सुकून राशिदाबाद में हफ्तेवार चलने वाले ईमान दस्तरख्वां के मसूस सिलसिले ईमान के मेहमान में शरीक होकर इन स्पेशल अफराद में अपने हाथों से लंगर तकसीम करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किया। जब फलाही काम इंसान को करना होता है, जिसको हम डोनेशन भी कहते हैं, सदका भी कहते हैं, अपने जिसको हम कहते हैं कि अपने पैसे को पाक कैसे किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा देकर ही ये काम किया जा सकता है। आप एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, आप एक वक्त आप कपड़े दे सकते हैं, और ये इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जो भी डोनर्स हैं उनको आगे बढ़ के और टंडोलयार के लिए, मिफुखास के लिए ये राशिदाबाद का बहुत बड़ा तोहफ़ा भी है। और यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में एक मौका मिलता है कि आप इंसानियत के लिए खिदमत कर सकते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि जिन औलिया कराम के नाम पर ईमान दस्तरख्वां चल रहा है, ये नूरानी कश्ती का फैज़ है। ईमान दस्तरख्वां इस महंगाई के आलम में इन बच्चों के लिए ईमान दस्तरख्वां सजाकर इनके चेहरों पर जो खुशी फराम कर रहे हैं वो इस सदी में बड़ा काम है। आज मेरी ज़िंदगी का सुनहरी दिन है जब मैं ऐसे बच्चों, नौजवान, बुजुर्गों समेत ख़वातीन के चेहरों पर जो खुशी का समा देखा, मेरे जहन के बंद दरवाजे खोल दिए गए हैं। हर इंसान खैर का काम कर रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए अपनी दौलत के साथ साथ वक्त देना बहुत ज़्यादा अजीम कारनामा कहा जा सकता है। इस जलालपुर पीरवाला की धरती के बहादुर सपूत कैप्टन तारिक जमाल शहीद का 11वां यौम शहादत मनाया गया। अहले खाना, सियासी और समाजी शख्सियत और शहरियों की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी भी की गई। कैप्टन तारिक जमाल शहीद ने 2012 में टोरक्स एजेंसी में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश पाया। कैप्टन तारिक जमाल शहीद को बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत
नोश पाने पर सतारा बसालत से नवाजा गया। अखाड़ा में मुनशियात फरोशों की रैकी पुलिस कांस्टेबल का जुर्म बन गया। बासर मुलजमान ने कांस्टेबल को पकड़कर खूब तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह बासर मुलजमान पुलिस कांस्टेबल को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। राजनपुर में भी शदीद महंगाई और बिजली बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की एहतजाजी रैली सदर अलाउद्दीन मजारी, चौधरी रियाज, सैयद जाहिद हुसैन बुखारी, नदीम कुरैशी, इश्तियाक चौधरी, समी खान गबोल, राजा आसिफ हमीद, अब्दुल मजीद, महबूब नवाज, शहजाद जुबैर, शाहिद इकबाल ने शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।